यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 8 नवंबर 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है डिलेड एफआईआर। ठीक है, एफआईआर क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और ये बता रहे हैं कि जी डिलेड डिलेड मतलब कि ताखीर का कोई शिकार हुई है एफआईआर। और ये किस हवाले से है? इस आपको पता है कि जी इमरान खान पे कत्लना हमला हुआ था, तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि भाई एफआईआर फौरी दर्ज की जाती, क्योंकि होता ही यही आंखों देखा हाल, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और लेकिन जो है ना, दिन गुजरने के बावजूद भी जब एफआईआर नहीं दर्ज हुई, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको मुदाखलत करना पड़ी। उन्होंने कहा कि जी अगर 24 घंटे के अंदर आपने एफआईआर दर्ज ना की तो क्या है, इसमें उन्होंने कहा कि जी सुओ मोटो नोटिस लेना पड़ेगा, कोर्ट को खुद नोटिस लेना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो एडिटोरियल है ये तो मंडे की रात का है, तो उस टाइम तक एडिटोरियल तक तो ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद दोपहर की डेवलपमेंट ये है कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन इमरान खान ने जिन 3 लोगों का नाम लिया था वो उसमें शामिल नहीं। और जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो इसको कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही एक मजाक इन्होंने बनाया है कि आप जो सिर्फ कोर्ट के डर से है ना वो आपने दर्ज कर लिया एफआईआर। तो किसी तौर पे भी जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है उन्होंने कहा कि जी हमें ये एफआईआर काबिल कबूल नहीं है। तो बेसिकली उस हवाले से एडिटोरियल है कि जी डिलेड एफआईआर, उससे यहाँ से हमारा जो आप कह लेंगे जी अदालती निज़ाम, वहाँ से भी हमें पता चलता है, जो हमारा पुलिस का सारा सिस्टम है, कि इतने अगर हाई प्रोफाइल बंदे वहाँ पे जो है ना उसको एफआईआर दर्ज करने में इशू आ रहा है, तो यकीनन एक आम शख्स जो है ना उसके लिए क्या मुश्किलात होती होंगी थाना कचहरी के हवाले से। तो उस हवाले से भी हमें इससे काफ़ी अच्छी तरह आइडिया हो जाता है। अब इसे हम देख लेते हैं क्या वजूहात बनी कि एफआईआर नहीं दर्ज की गई। और उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो दर्ज भी की गई है, तो उस पर जो पीटीआई वाले हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ठीक है, इसको हम जरा डिटेल से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जी the registration of an FIR regarding the attempted assassination of former Prime Minister Imran Khan should not have been such a complicated matter। उन्होंने कहा ये रजिस्ट्रेशन है किसकी? एफआईआर की, कि ये एफआईआर ये दर्ज करना थी रिगार्डिंग किससे मुतालिक? अटेम्प्टेड असैसिनेशन, ये कोशिश की गई थी कत्ल करने की, असैसिनेट करने की साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। शुड नॉट हैव बीन सच अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा मैटर मसला नहीं होना चाहिए था। There should have been no need for the Chief Justice to intervene and issue an ultimatum to the IG पंजाब। और उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं थी, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी चीफ जस्टिस के लिए कि वो इंटरवीन करते। इंटरवीन क्या होता है? मदाखलत। ठीक है, अब हर वर्ड में लिख नहीं सकता, लेकिन मेरी कोशिश होती है वीडियो में आपको बताया जाऊँ। जिस तरह यहाँ इंटरवीन जो है इसका मैंने मीनिंग लिखा नहीं है, लेकिन क्या है, इंटरवीन होता है मुदाखलत करना। ठीक है, तो आप वीडियो सारी देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं थी चीफ जस्टिस के लिए कि वो इंटरवीन करते, मदाखलत करते एंड इशू एन अल्टीमेटम, और इशू करते, जारी करते एक अल्टीमेटम। अल्टीमेटम क्या होता है? एक तरह की फाइनल वार्निंग आप दे देते हो कि भाई आप ये काम करो। जिस तरह इसने चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई अगर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज ना की तो मैं क्या हूँ, सुओ मोटो नोटिस लूंगा। अल्टीमेटम में हम क्या कह सकते हैं? फाइनल डिमांड और स्टेटमेंट ऑफ टर्म्स द रिजेक्शन ऑफ व्हिच विल रिजल्ट इन रिटेलिएशन अ ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यही वो एक अल्टीमेटम था, एक आखिरी वार्निंग थी, जिस पे है ना उसके बाद आखिरकार इन्होंने एफआईआर दर्ज की। और ये अलग बात है कि वो किस तरह की एफआईआर थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं थी कि जी चीफ जस्टिस मुदाखलत करते और अल्टीमेटम देते आईजी पंजाब को। येट फिर भी दैट इज एग्जैक्टली वेयर थिंग्स टिल लेट मंडे नाइट। और उन्होंने कहा लेकिन क्या है, इसी तरह मतलब दैट इज एग्जैक्टली वेयर थिंग्स स्टूड, कि मतलब ये हालात ऐसे ही थे टिल लेट मंडे नाइट, मंडे की रात तक। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये एडिटोरियल था उस टाइम पे है ना एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। ठीक है, व्हेन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द कंप्लेंट वाज एक्सपेक्टेड टू बी रजिस्टर्ड अंडर प्रेशर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स डेडलाइन। और उस टाइम पे बात चल पड़ी थी, जिस टाइम ये एडिटोरियल लिखा जा रहा था कि जी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कंप्लेंट है वो क्या है कि वो ऐसा कहा गया था कि जी वो रजिस्टर हो जाएगी, दर्ज हो जाएगी। किस पे? ये जो प्रेशर था, दबाव था सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का कि जी आपने 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करनी है। ठीक है, अच्छा। अब कह रहे हैं जी मिस्टर खान insistence on the nomination of a senior intelligence official had become a major stumbling block। अच्छा, अब देखिए मसला बना क्या? मसला ये बना कि मिस्टर खान की क्या थी? इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस होता है जब आप किसी चीज़ पे क्या है इसरार करते हो। ठीक है, और वो किस इसरार पे था कि जी आप नॉमिनेट करो, इसके नामजद करो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल को। ठीक है, मेन मसला सारा इसका था, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल का हैड बिकम अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है? अ सर्कमस्टेंस दैट कॉजेज डिफिकल्टी और हेजिटेशन। तो यही वो इसरार था इमरान खान का कि जी आप इस सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल को उसमें एफआईआर में जो है ना वो नामजद करो। वो एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया, यानी कि वो एक वजह बनी जिसकी वजह से जो है ना ये सारी प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आई और इस पे एफआईआर दर्ज करने में भी देर हुई। क्योंकि देखें
कोर्ट ऑफ लॉ में एफआईआर जितनी देर हुई जाती है तो उसकी क्या है एविडेंशियरी वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि जी ये मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या वजह बनी कि इसकी एफआईआर है दर्ज नहीं की गई, क्योंकि देखें हुकूमत जो है पंजाब में इनके इत्तेहादियों की है इसकी परवेज इलाही की, तो उसके बाद क्या मसला बना। अब काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जी ये परवेज़ इलाही जो है ना वो क्या है इससे गद्दारी कर रहा है इमरान खान से, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी द पीटीआई चीफ had complained that Punjab police were refusing to register his complaint, even though the Inspector General later told the Chief Justice on Monday that it was in fact the PTI's allies in the provincial government that had been creating hurdles. उन्होंने जो पीटीआई चीफ थे उन्होंने कंप्लेंट की, शिकायत की कि वो पंजाब पुलिस है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं रजिस्टर करने से, दर्ज करने से हिज कंप्लेंट, इसकी कंप्लेंट को। इवन दो अगरचे द इंस्पेक्टर जनरल लेटर टोल्ड, बाद में इंस्पेक्टर जनरल ने बताया द चीफ जस्टिस ऑन मंडे, किससे बताया, चीफ जस्टिस को बताया, मंडे को बताया, दैट इट वाज इन फैक्ट कि दर हकीकत द पीटीआईज एलाइज इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो पीटीआई के इत्तेहादी हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, दैट हैड बीन क्रिएटिंग हर्डल्स, कि वो लोग ये क्या है रुकावटें खड़ी करते आ रहे थे। Chief Minister Pervez Elahi's relationship with Mr. Khan must have undergone some major turbulence as he tried to convince the relator to consider. अच्छा, turbulence क्या होता है? Turbulence होता है state of conflict और confusion, और इसके सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मोइल आ जाएगा, इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, अदम इस्तेकाम आ जाएगा। तो उनका जो चीफ मिनिस्टर है परवेज इलाही, उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो ताल्लुक है मिस्टर खान के साथ, वो ज़रूर क्या हुआ होगा, मस्ट हैव अंडरगॉन सम टर्बुलेंस, यानी क्या है कोई टर्बुलेंस का शिकार हुआ होगा, एक कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हुआ होगा, कि जब इसने कोशिश की होगी कि कन्विंस करे इमरान खान को कि वो रिकन्सिडर करे, क्योंकि बेसिकली ये है यो कहा जा रहा है कि जी परवेज लाई नहीं चाहते थे कि सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल है उसका नामजद किया जाए एफआईआर में। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी क्या कोई ऐसी प्रोविजन है कि हम कहें कि भाई कोई आर्मी का बंदा है, आप उससे जो इंटेलिजेंस का ऑफिशियल है उसे क्या है हम नामजद नहीं कर सकते। तो इस वाले से बात करें, नथिंग इन द लॉ प्रोहिबिट्स आर्म्ड फोर्सेस ऑफिशियल्स फ्रॉम बीइंग नॉमिनेटेड इन एन एफआईआर येट समवन डिड नॉट वांटेड टू सी इट हैपन। उनका कुछ भी नहीं है लॉ में यो प्रोहिबिट करता है, रोकता है कि जी आर्म्ड फोर्सेस ऑफिशियल्स को है ना वो नॉमिनेट ना किया जाए एफआईआर में, येट समवन डिड नॉट वांट टू सी इट हैपन। फिर भी उनका कोई नहीं चाहता था ऐसा देखना कि भाई उसमें एफआईआर में नामजद हो कौन ये आ गया आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिशियल को नामजद करना, ठीक है। The move was resisted even though an investigation may well have exonerated the officer completely and proven Mr. Khan wrong. उनका ये मूव थी, ये फैसला था, उसको रेजिस्ट किया गया, ठीक है। इवन दो एन इन्वेस्टिगेशन में वेल हैव एक्सोनरेटेड, उन्हें कहा अगर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि वो एक्सोनरेट कर देती, एक्सोनरेट होता है कि आपको बरीउज़्ज़मा करार दे देती थी कि ठीक है अगर क्योंकि लॉ में तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि आप किसी आर्मी ऑफिशियल को है ना वो कोई प्रोविजन मना करती हो कि जी आप उसका नाम जो है नामजद नहीं कर सकते आर्मी ऑफिशियल का नाम। तो उन्होंने कहा अगर ये आर्मी ऑफिशियल का नाम है, हो सकता है कि वो क्या एक्सोनरेट हो जाता, बरीउज़्ज़मा हो जाता, और वो ऑफिसर मुकम्मल तौर पे एंड प्रूवन मिस्टर खान रॉन्ग, और वो ये चीज़ जो है मिस्टर खान को गलत साबित कर देते। अच्छा, अब कह रहे हैं जी ड्यू टू द इनऑर्डिनेट डिले द डेडलॉक रेज्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्शनलिज्म, what entitled an armed forces officer to be treated differently when there were no objections to the names of the Prime Minister and Interior Minister in the same complaint. अच्छा, अब एक ये इसका नाम था इसका सीनियर ऑफिशियल का, साथ जो किसका नाम इन्होंने दिया था, प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया था इसने इमरान खान ने, और दूसरा कौन था, इंटीरियर मिनिस्टर था। अब इस चीज़ पे दोनों पे किसी को इतराज़ नहीं था, मेन सारा इशू किसका आ रहा था, ये सीनियर ऑफिशियल का। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो इनऑर्डिनेट डिले था, इनऑर्डिनेट होता है क्या, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना आपने क्या है देर कर दी थी, यूजुअली और डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा जो देर कर दी। तो ये डेडलॉक जो था, डेडलॉक क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो है ना कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल ना हो, इसका जो सिमिलर मीनिंग आ जाता है उसमें हमारे पास तेल में आ जाता है, इम्पास आ जाता है। तो इन्हें का ये इनऑर्डिनेट डिले था, तो इसकी वजह से जो डेडलॉक है ना इसने सवाल उठा दिए किससे मुतालिक, इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्शनलिज्म के, जी आप ये एक्सेप्शन दे दो कि इदारे का वो है आर्मी का बंदा है तो क्या है उसको आप नामजद नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये पूछ रहे हैं व्हाट एंटाइटल एन आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स टू बी ट्रीटेड डिफरेंटली, कि उन्होंने कहा किस वजह से है ना इसको आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर को है ना वो मुख्तलिफ तरह ट्रीट किया जाए, जब उन्हें का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई इतराज़ नहीं था प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर को लेके इन द सेम कंप्लेंट में, जहाँ तीन लोगों को इतराज़ है। अब ये भी कोई प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर छोटी पोस्ट तो नहीं होती, इंटीरियर मिनिस्टर छोटी पोस्ट तो नहीं होती, अब इस पे इतराज़ नहीं है लेकिन वो आर्मी ऑफिसर पे इतराज़ है। तो उन्होंने कहा क्या वजह बनी कि जो है ना
आप वहाँ पे उनको आ गया कि जी उसको डिफरेंट तरह ट्रीट करो, और इसी वजह से ये ताख़ीर हुई कि जी उसका नाम जो है आर्मी ऑफिसर का वो शामिल ना किया जाए। ठीक है? अच्छा। Kennedy, meanwhile, the delay also gave the PTI another opportunity to push the narrative that it was being victimized. और उनका इस दौरान जो डिले था, जो ताख़ीर थी, उसने पीटीआई को एक और मौका दे दिया कि वो अपने इस नैरेटिव को, बयानी को आगे लेके चले, चाहे इट वाज बीइंग विक्टिमाइज्ड, कि इसको क्या है, विक्टिमाइज किया जा रहा है, इसका एक तरीके से जुल्म किया जा रहा है। It accused powerful quarters of using their influence to deny justice to a former prime minister. और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पावरफुल क्वार्टर्स को, यानी ज़ाहिर है आर्मी को, कि जी उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है कि ताकि जो है ना वो ना मिले इंसाफ किसे, साबिक प्राइम मिनिस्टर को। अच्छा, कह रहे थिंग्स नाउ सीम टू बी मूविंग फॉरवर्ड। उन्होंने कहा अब जो है ना थिंग्स क्या है, नाउ सीम टू बी मूव फॉरवर्ड, मतलब अब आगे की तरफ जो है ना वो ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ें जा रही हैं। बट द पाथ अहेड इज़ हार्डली क्लियर, लेकिन जो आगे का रास्ता है वो क्या है, हार्डली क्लियर, ना के बराबर क्लियर है कि भाई आगे क्या होगा। वाल मिस्टर खान एंड द प्राइम मिनिस्टर फाइनली एग्रीड ऑन हाउ द अटैक कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। उन्होंने कहा जहाँ मिस्टर खान और प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एग्री कर लिया है कि किस तरह जो है ना उसको अटैक को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिखाई देते हैं कि जी वो हालात को और ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। ये ज़ोर देके कि जिन भी लोगों को इसने एक्यूज़ किया, जिस पे इल्ज़ाम लगाया, रिज़ाइन, वो क्या है, इस्तीफ़ा दें। इफ़ मिस्टर खान एग्रीज टू अ सुप्रीम कोर्ट कमीशन प्रोबिंग द इशू, ने कहा अगर मिस्टर खान एग्री करता है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो कमीशन है, जो इशू को प्रोब कर रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, परहैप्स ही शुड कंसिडर लेटिंग द कमीशन मेक द डिसीजन। उन्होंने कहा कि जी खान को जो है ना उसको कमीशन को डिसीजन कर दे देना चाहिए, बजाय इसके कि वो कहे कि भाई जिन 3 लोगों का मैंने नाम लिया है उसको आप रिज़ाइन करो। मैंने कहा इट इज़ ईज़ी टू मेक एक्यूजेशंस, उसने कहा बड़ा आसान होता है इल्ज़ामात लगाना। एंड मिस्टर खान हैज़ प्रोवाइडेड लिटिल एविडेंस टू जस्टिफाई हिज डिमांड्स। और मिस्टर खान ने ना के बराबर जो है ना वो एविडेंस दिया है, सबूत दिए हैं कि वो जस्टिफाई करे इसकी डिमांड्स के। सिर्फ नाम दे देने से उन्होंने कहा कि ये नहीं होता कि आप कह रहे हो कि भाई 3 लोगों का मैंने नाम ले दिया तो क्या है, ये रिज़ाइन करें। Instead, Jayaske, it appears he's capitalizing on the opportunity to settle political scores with the people he sees blocking his return to power, while jeopardizing the investigation by making it contingent on demands that seem very unlikely to be fulfilled. उनका जायज़ ऐसा दिखाई देता है कि जी वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है उस अपॉर्चुनिटी पे, उस मौके पे, कि वो सेटल करे पॉलिटिकल स्कोर। ठीक है, किसके साथ, उन लोगों के साथ जिसने इसका रास्ता रोका वापस पावर में आने में, और जबकि ये मुतासिर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन कि ये बना रहा है कंटिजेंट। कंटिजेंट क्या होता है कि जिस चीज़ पे डिपेंडेंट, किस चीज़ पे, ऑन डिमांड्स दैट सीम वेरी अनलाइकली टू बी फुलफिल्ड, कि जी मैं तब ये मानूंगा कि अगर आप ये मेरी डिमांड मानेंगे, तो उन्होंने कहा ये वो कंटिजेंट बना रहा है, डिपेंडेंट बना रहा है अपनी ये सारी इन्वेस्टिगेशन को डिमांड्स पे, जो दिखाई देती हैं कि क्या है, वो अनलाइकली है टू बी फुलफिल्ड, क्योंकि ज़ाहिर है इसके कह देने से प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दे देना। ठीक है, तो इस वजह से बात हो रही है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर entitled to the facts of this case। उन्होंने कहा लेकिन जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो बिल्कुल एंटाइटल हैं, वो क्या है, उनका हक है कि उनको पता चले कि भाई सारे इस केस के फैक्ट्स क्या थे। द क्वेश्चंस दे हैव रिगार्डिंग द perpetrators and motives behind the brazen attack cannot remain unresolved। उनका जो उनके जहनों में सवालात हैं किससे मुतालिक, कि वो perpetrators थे, ये जिन्होंने हमला किया है, और क्या उसका मोटिव था, क्या उसके मोरक्कात थे इस शर्मनाक अटैक के पीछे, वो क्या है, वो अनरिजॉल्व नहीं रह सकते। उसको क्या है, लाजमी उसका कोई निकालना होगा कि भाई असल था कौन, और उसके पीछे क्या उसका मोटिव था, क्या किस मकसद से ये सारा कुछ किया गया था। द इंसिडेंट हैज़ ऑलरेडी शेकन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजंस एंड द स्टेट। और ये इंसिडेंट है, ये वाक़या है, इसने पहले ही क्या है बिल्कुल हिला के रख दिया है, बिल्कुल मुतासिर किया है। जो रिलेशनशिप है, ताल्लुक है किसका, सिटीजंस का और स्टेट का। इट्स इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल प्रेरोगेटिव बाय द पीटीआई चीफ। और इसकी इन्वेस्टिगेशन है उसको नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए एक पर्सनल प्रेरोगेटिव के तौर पे, एक इख्तियार के तौर पे पीटीआई चीफ की जानिब से। देयर शुड बी नो फर्दर डिले इन लॉन्चिंग एन इन्वेस्टिगेशन। और कोई निकट डिले नहीं होना चाहिए, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए कि इस सारे मामले की जांच छानबीन करो, इन्वेस्टिगेशन करो, और क्या है, कंडक्टिंग इट थॉरली, और मुकम्मल तौर पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, थॉरली करो, मुकम्मल तौर पे करो, एंड डिलीवरिंग इट्स रिजल्ट्स ट्रांसपेरेंटली टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जो रिजल्ट्स डिलीवर करो ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल शफाफियत के साथ, किसे, जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें। ठीक है, तो बेसिकली ये काफ़ी जो सवाल उठाता है हमारे पुलिस थाना कचहरी के सिस्टम पे, ये एडिटोरियल, कि जी जहाँ इमरान खान जो है ना वो इतने दिनों के बाद भी है वो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और उसमें सबसे बड़ी कि उसने कहा कि जी आप एफआईआर दर्ज करो, उसमें सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसमें कहा गया कि जी आर्मी ऑफिशियल को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नहीं चाह रहे थे, ख़ासतौर पे ये पंजाब गवर्नमेंट भी, कि उसका नाम डाला जाए। तो लेकिन उन्होंने कहा जी उसमें
आइन में हमारे पास ऐसी कोई शिक नहीं है जो मना करती हो कि जी आर्मी ऑफिसर का नाम आप उसमें नहीं डाल सकते। और उसी कंप्लेंट में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर भी थे वहाँ पे किसी ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन आर्मी ऑफिशियल पे जो है ना वहाँ आके ये मामला रुका, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और उसके बाद इसमें और भी इसमें डेवलपमेंट होगी वो आपसे शेयर की जाएगी, लेकिन लास्ट रिपोर्ट्स तक जो है ना जो एफआईआर आई थी वो उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। जो पीटीआई के सीनियर क़यादत थी कि उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही एक मजाक है, एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पे वो कह रहे हैं कि जी एफआईआर है जिसमें जो कहा गया था इमरान खान ने इन लोगों को नामजद करो, उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। बाकी डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारा डेली एडिटोरियल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ रात को हम 10 बजे एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं। और जिस तरह मैंने आपको कहा था सैटरडे संडे को जो है ना हम ओपिनियन किया करेंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी ओपिनियन आप रोज़ सुबह पढ़ते ही होंगे जो मैं शेयर करता हूँ पीडीएफ वगैरह, तो जिसकी आप वीडियो देखना चाह रहे हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे जो उसका टाइटल है ओपिनियन का, या लिंक अगर आप वेबसाइट से डॉन न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो वो लिंक मुझे भेज दिया करें, तो उसको मेरी कोशिश होगी सैटरडे संडे को आपसे मैं वो ओपिनियन कराऊँ। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।